पवित्र विश्राम का निमंत्रण, सप्त का असली उद्देश्य। मुख्य पद मरकुस 2:27। अन्य पाठ उत्पत्ति 2:2-3, निर्गमन 20:8-11, यशायाह 18:13-14, लूका 6:1-11। 1। समय का एक अनमोल उपहार। आज हम सप्त के दिन के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है, क्या सप्त सिर्फ एक सख्त नियम है? क्या यह सिर्फ यह मत करो वह मत करो वाला दिन है, या फिर इसके पीछे परमेश्वर का कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? बाइबल हमें बताती है कि सप्त परमेश्वर की रचना का एक अभिन्न अंग है। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए परमेश्वर का एक विशेष उपहार है। 2। सृष्टि की नींव। एक मिसाल, उत्पत्ति 2:2-3। जब परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो 7वें दिन वह अपने सारे काम से विश्राम किया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर थका नहीं था। उसने इसलिए विश्राम नहीं किया क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी, बल्कि उसने इस दिन को ठहरकर अपनी सृष्टि का आनंद लेने के लिए अलग किया। उसने इस दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, यानी उसने इस दिन को एक खास मकसद के लिए अलग कर दिया। सप्त की शुरुआत यहीं से होती है, एक पूर्ण और सुंदर सृष्टि के बाद परमेश्वर के साथ संगति का एक पवित्र समय। 3। व्यवस्था में सप्त, एक यादगार, निर्गमन 20:8-11। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दीं, तो उसने सप्त के दिन को याद रखने और उसे पवित्र मानने की आज्ञा दी। यह कोई बोझिल नियम नहीं था, बल्कि 2 बातों की याद दिलाता था। 1। स्वतंत्रता, व्यवस्था विवरण 5:15 में लिखा है कि वे मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे। सप्त का पालन करना उनकी गुलामी से मिली आजादी का जश्न मनाना था। 2। विश्वास, 6 दिन काम करो लेकिन 7वें दिन रुक जाओ। इसका मतलब था कि वे परमेश्वर पर भरोसा करें कि वह 7वें दिन भी उनकी देखभाल करेगा। यह उनके विश्वास की परीक्षा भी थी और परमेश्वर की व्यवस्था पर टिके रहने का निशान भी। 4। यीशु की शिक्षा, सप्त का असली अर्थ, मरकुस 2:23-28। यीशु के समय तक आते आते धार्मिक अगुवों ने सप्त के दिन को नियमों और रीति रिवाजों के बोझ तले दबा दिया था। हजारों क्या करना चाहिए और क्या नहीं के नियम बना दिए गए थे। जब यीशु के चेलों ने सप्त के दिन बालें तोड़कर खाईं, तो फरीसियों ने उन्हें दोषी ठहराया। तब यीशु ने वह अद्भुत बात कही जो आज हमारे उपदेश का मुख्य पद है, और उसने उनसे कहा, सप्त मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य सप्त के लिए। मरकुस 2:27। यीशु ने स्पष्ट कर दिया, सप्त एक बोझ नहीं, वरदान है। यह मनुष्य की भलाई के लिए बनाया गया था, ताकि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तरोताजा हो सके। करुणा का दिन, लूका 6:6-11 में यीशु ने सप्त के दिन एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया। उसने सिखाया कि सप्त के दिन भलाई करना और जीवन बचाना सही है। सप्त दया और करुणा दिखाने का दिन है। प्रभुता, यीशु ने यह भी कहा कि मनुष्य का पुत्र सप्त का भी प्रभु है। मरकुस 2:28। यानी सप्त हम पर राज्य नहीं करता, बल्कि यीशु जो सप्त का स्वामी है, हमें सच्चा विश्राम देने आया है। 5। नए नियम की रोशनी में सप्त, एक आत्मिक सच्चाई। प्रेरितों के काम और पत्रियों में हम देखते हैं कि पहली कलीसिया सप्ताह के पहले दिन, रविवार को प्रभु भोज और इकट्ठा होने के लिए मिलती थी। प्रेरितों 20:7, 1 कुरिन्थियों 16:2, क्योंकि यह यीशु के पुनरुत्थान का दिन था। लेकिन सप्त का सिद्धांत हमेशा कायम रहा। विश्राम का सिद्धांत, इब्रानियों 4:9-10 हमें बताता है, सो परमेश्वर की प्रजा के लिए विश्राम का दिन बाकी है। यह उस आत्मिक विश्राम की ओर इशारा करता है जो हमें यीशु मसीह में मिलता है, अपने कर्मों से छुटकारा पाकर उसके उद्धार के काम में विश्राम पाना। 6। व्यावहारिक जीवन में सप्त का पालन तो आज हम इस दिन को कैसे मना सकते हैं? यशायाह 28:13-14 में एक सुंदर चित्र मिलता है। सप्त को प्रिय कहना, उसे प्रभु का पवित्र दिन और आदरणीय समझना। इसका मतलब है 1 ठहराव, टू पॉज, अपने साप्ताहिक काम, खरीदारी और चिंताओं से रुकना। यह शारीरिक रूप से तरोताजा होने का दिन है। 2 आनंद, टू डिलाइट, इस दिन को प्रभु में आनंद मनाने का दिन बनाना। परमेश्वर के वचन का अध्ययन, प्रार्थना और संगति में बिताना। 3 आराधना, टू वर्शिप, कलीसिया में इकट्ठा होकर संगतों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करना और उसके वचन से सीखना। 4 करुणा, टू शो मर्सी,
जरूरतमंदों की सहायता करना, बीमारों से मिलना, परिवार के साथ समय बिताना, यानी प्रेम के काम करना। 7 निष्कर्ष, एक निमंत्रण। सप्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हम करने वाले प्राणी, ह्यूमन डूइंग्स नहीं, बल्कि होने वाले प्राणी, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारी पहचान हमारे काम से नहीं, बल्कि परमेश्वर की संतान होने से है। आज यीशु मसीह हमें भी वही निमंत्रण देते हैं जो उसने बहुत पहले दिया था। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। क्या आप उस विश्राम का अनुभव करना चाहते हैं जो केवल यीशु दे सकता है? क्या आप इस आने वाले सप्त के दिन को सिर्फ एक और छुट्टी के दिन की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरी संगति और आत्मिक ताजगी के दिन के रूप में मनाने का फैसला करेंगे? प्रार्थना। हे प्रभु, हमें सप्त के दिन का सही अर्थ समझने में मदद कर। हमें सिखा कि कैसे हम अपने कामों से रुककर तेरी उपस्थिति में सच्चा विश्राम और आनंद पा सकते हैं। हमारे दिलों को ताजा कर और हमें अपनी शांति से भर दे। यीशु के नाम में आमीन।